तो मेरे बर्थडे वाले दिन के ये हमारे पास थे घर पे दोनों ज़्यादा हमारे दोनों इंस्ट्रूमेंट। अभी नहीं देखने जाना पड़ेगा वापस अंकल जी के पास जिनसे मिलने लेके आए थे। हेलो गाइस, शीर्षवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 119 और सुबह सुबह मैं, पापा जी और हमारे मिस्त्री जी हमारी गाड़ी में कुछ सामान लेके जा रहे थे जो कि गाड़ी के अंदर नहीं आया, तो हमें उसे कुछ इस तरीके से पकड़ना पड़ा गाड़ी के साथ। अब हमारी छोटी सी गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा काम ये निकाल लेती है। तो चलिए आज सुबह की शुरुआत करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ज़रूरी काम होना है। जो काम था इन सीढ़ियों को बनाना, और इन सीढ़ियों में आज मटेरियल लगना था, ये सब कुछ। तो आज शायद सिर्फ 2 ही लोग थे जो काम करने वाले थे, तो साथ में हमने डिसाइड किया कि मैं, पापा और सुनील ये काम को साथ में निपटाएंगे। तो हम लोग मिलजुल के ये काम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कितना जल्दी ये काम कंप्लीट होता है, कितना आसानी से या कितनी मुश्किल से हम इस काम को कंप्लीट करते हैं। तो पापा जी थे हमारे ड्यूटी पे। पापा जी ने हमें ये काम दिया था कि तू तब तक देखियो जब तक मैं नहीं आता। तो हमने थोड़ा बहुत देखा था। पापा जी मिस्त्री से पूछ रहे थे कि क्या काम है क्या नहीं। तो थोड़ा सा काम हमारे निकलता था पानी में, जहाँ पे हमें फिर से जाना पड़ता है वेल्डिंग वाले को लेने के लिए, क्योंकि जहाँ वो सीढ़ियाँ बननी है वहाँ पे थोड़े बहुत टांके जो है इसके भी लगने थे। तो इनको लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं सीधा अपने कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, जहाँ पे आज हमारा काम चल रहा है। जितने में हम वेल्डिंग वाले को लेके आते हैं तब तक मेरा भाई और हमारे लेबर वाले वर्कर्स काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना लेते, क्योंकि इन्होंने सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया था और मिस्त्री साहब ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। तो वेल्डिंग वाले ने आने के बाद अपना काम कंप्लीट किया, जो था ये, इसको लेंटर के सिरे के साथ अटैच करना था, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं और मेरा भाई बहुत ही प्यार से इस चीज़ को देख रहे थे, क्योंकि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है इस एज में। तो हमारे साथ आए थे हमारे दादाजी भी, जिनकी आज फिर से दर्द हो रही थी थोड़ी सी बाजू में। तो हम इनको लेके चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि इन्हें लगाना था पेन किलर का इंजेक्शन। वैसे तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है एजेंसी से, लेकिन फिर भी कभी कभी पेन ज़्यादा होती है तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो जब तक हमारे मिस्त्री साहब हमारी तैयारी करते हैं मटेरियल इकट्ठा करने के बाद वाली, तब तक हम दादू का काम निपटा के वापस आते हैं। तो चलिए चलते फटाफट से हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल पहुंचते ही हमने बना ली दादू जी की पर्ची। तो मैंने डॉक्टर को पहले ही बता दिया था कि दादू जी का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से चल रहा है, लेकिन आज इनको पेन थी, तो उन्होंने लिख दिया दादू जी के लिए एक पेन किलर इंजेक्शन, जो था कुछ ऐसा। दादू जी वैसे डरते तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ लगाने के बाद। टेढ़े क्यों चल रहे दादू? इंजेक्शन की वजह से? पहले बोलो, इंजेक्शन की दर्द हो रही है? कहाँ लगा इंजेक्शन? अरे दादा इतना ओपनली नहीं बोलते। तो दादू जी को पेन किलर का इंजेक्शन लगाने के बाद हम निकलने वाले थे अपने काम के लिए, लेकिन यहाँ पे थे कुछ बच्चे, क्योंकि आज सुन्नी में कैंप लग रहा है एनसीसी का, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे। तो इनका शायद कुछ मेडिकल होना था, लेकिन देखिए एनसीसी वालों का डिसिप्लिन कितना ज़्यादा होता है, बिल्कुल लाइन में लोग चल रहे हैं। और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एनसीसी का कैडेट रहा हूँ। तो अपना काम कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि हमारा लंच टाइम होना था। तैयारी पूरी की पूरी हो चुकी थी सीढ़ियों की। तो चलिए फटाफट से लंच, आज इस काम को करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उन्होंने वापस आना है हमारी मिस्त्रियों ने। तो तब तक वो सीढ़ी बन के तैयार हो जाएगी और बाकी का काम हमारा उसके बाद होगा। तो चलिए फटाफट से घर की तरफ निकलते हैं और लंच करके आते हैं। लंच हमारा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं वापस काम करने के लिए। मेरे भाई को आज जाना था वापस अपने घर, लेकिन ये नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ बारिश बहुत ज़्यादा थी और बस के लिए जा भी नहीं पाया। और बस जहाँ तक जाती है उसके बाद इसे पैदल भी चलना पड़ता, इसलिए इसे आज हमने यहीं पे रखा है, क्योंकि आज वैसे भी काम है, क्या पता वहाँ पे कुछ हेल्प ही कर ले। वैसे तो कुछ काम करता नहीं है, लेकिन फिर भी शायद जब ये वहाँ होगा तो कुछ काम करेगा। चलिए फिलहाल चलते हैं वापस अपने काम की तरफ और देखते हैं कैसे काम कंप्लीट करते हैं और कैसे हम जिम भी जाते हैं। तो जैसे हम वापस जा रहे थे, हमें मिल जाती है रास्ते में बस, जिस बस में मेरे भाई को जाना था, लेकिन ये इस वजह से जल्दी से तैयार होकर नहीं आया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था। तो चलिए फिलहाल अभी यहाँ पे ही है और ये कल जाएगा। तो अपनी साइड पे पहुंचने के बाद हम डायरेक्ट काम पे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि समय थोड़ा कम था और हमें 6 बजे से पहले ये काम को ख़त्म करना था। काम हमारा हो चुका था शुरू, मटेरियल मिला के था तैयार। तो ये वाला काम इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि आपको क्या ही बताऊं, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी करना पड़ता है। अगर ये काम जल्दी ना हो तो रोडी सीमेंट मिक्सर जो होता है ये यहीं पे जम जाएगा। इसलिए मैं और मेरा भाई भी मिस्त्रियों के साथ काम में शुरू हो जाते हैं, लेकिन वीडियो शूट करने के लिए बार बार मुझे अपने हाथ पैर धोने पड़ रहे थे, क्योंकि कैमरा मैं ऐसे नहीं पकड़ सकता था। और ये हमारी प्रोग्रेस थी, कुछ ही घंटों में हमने आधा काम अपना कंप्लीट कर लिया था, अपने दोस्तों के साथ और अपने मिस्त्री की लेबर के साथ। आज ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो जिम मेरा यहीं पे हो रहा हो, लेकिन क्या करे, काम करना भी तो ज़रूरी होता है। अब मेरा भाई एज ए गेस्ट मेरे घर पे आया था, ये भी पूरा काम कर रहा था, तो फिर मैं तो पीछे कैसे ही रहता। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा आज काम किया है। मैंने भी, मेरे भाई ने भी, पापा जी ने भी और हमारे मिस्त्री लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पर क्या ही बताएं। लेकिन मेरा जिम का एक डिसिप्लिन तो मुझे तो जाना ही था, तो थोड़ा सा काम एंड में इन लोगों ने निपटा दिया और हम निकल पड़ते हैं फटाफट से अपनी जिम की तरफ। लेकिन आज मेरे बड़ी ललित जो थे वो जिम के लिए नहीं आए थे, इसलिए हमें वर्कआउट आज धर्मेंद्र के साथ ही करना पड़ा। और ललित इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसको कुछ काम था अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। तो हमने आज शुरू किए अपने बाइसेप्स अपने धर्मेंद्र के साथ। ये बहुत सालों से लेके जिम कर रहे हैं, लगभग 1-1.5 साल से हो चुके हैं, तो इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रो हो चुकी है। तो इसके साथ भी जिम करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है हमें। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ, और पापा जी वगैरह ने काम कंप्लीट कर लिया था, तो इन्हें पिक करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ।
आपने क्या बाइक धोगे, फिर अब कब का प्लान है? थोड़ी बारिश लग गई, फिर आज हमारे को काम था और फिर हम ऐसे नहीं सीखी जाती बेटा, अब हम पहले ऐसे कोई चीज नहीं सीखी जाती। पता है ट्रक अगर सीखना होगा किसी उस्ताद के पास ना, तो पहले बस टपनी चेंज करने में लगाता है हमेशा। पता है, मैं तो तेरा प्यार दिख रहा था कि तू बाइक गाड़ी से कितना करता है, तू करेगा भी साफ की नहीं, पर देख लिया ब्रो। सिर्फ एक इंसान से करता हूँ प्यार, वो कौन है? इसके अलावा कोई चीज। वो कौन? पापा? ओ पापा मेरी जो है। तो गाइज मेरा ये भाई जो है ये पेंट का काम भी करता है। तो अब हमारी न्यू बिल्डिंग में पेंट का काम होना है थोड़ी दिनों में, तो हम इसे कह रहे हैं कि आप कर लो। करेंगे क्या आप? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन इसका कहना है कि हम अपने गांव में 650 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, लेकिन यहाँ लेंगे 700 रुपये। पूछो तो ज़रा क्यों? क्यों ऐसे? क्योंकि हम यहाँ पे रहेंगे भी और मतलब खाएंगे पिएंगे भी, तो उस हिसाब से देखना क्योंकि पड़ता उसको अपना टाइम जो हमारे घर पे रखना पड़ेगा, खुद यहाँ पे रहना पड़ेगा, यहाँ खाना खाना पड़ेगा, तो ये हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। ज़्यादा? वाह भाई वाह, ये होता है फ़ायदा रिश्तेदारियों का। कल आज सुबह दादा के हाथ में दर्द हो रही थी ना, फिर इन्होंने हमको बोला कि हॉस्पिटल लेके चलो। हम हॉस्पिटल भी लेके गए, एक पेन किलर का इंजेक्शन भी लगवाया, फिर आराम हुआ पक्का। लेकिन जब हम सुन ही गए थे तो ये दवाई भी लेके आए हम। दवाई तो दवाई से असर हुआ? दवाई खाई ही नहीं अभी। पी तो होगी, अभी जस्ट पी तो होगी। अरे दादू बस, अरे अभी देख लो ना पूरी प्रॉपर। हाथ दिखाओ, करो जरा। अब बंद हो रहा है, ऐसे हो रहा है हाथ, ये भी हो रहा है, हाथ ऊपर उठाओ, ये भी हो रहा है। और सुबह ये हो नहीं रहा था, अब कैसे हो गया? दवाई पी ली। इंजेक्शन तो पेन किलर था ना, पर ठीक तो आप पीने वाली दवाई नहीं देते नहीं, हो। अगर फिर मैंने इंजेक्शन जरूरी लगाना था, पर है वो तो पेन किलर है ना, और असली बहाना तो अपनी दवाई का था। यही है सारी बीमारियों की इलाज। अगर जो इससे होता तो फिर इंजेक्शन क्यों लगाने, फिर मैं पर क्यों बहाना का कहाँ का बना ले यार। आराम हो कितने जाए। शरीर बन रहे कैमरे के सामने। क्या किया बेटा सारा दिन घर पे आपने? घर आए हैं, मम्मी के साथ कुछ तो हेल्प करी होगी। तबीयत ठीक नहीं है? क्यों? तो इसको निकाल लिया कर, इसकी रेडिएशन भी होती है तेरे को 24 घंटे गले में। 24 घंटे गले में सुनना है नहीं। मम्मी ने क्या किया घर में सारा दिन? बोर नहीं हुए? घूमने फिरने चल रहा करो हमारे साथ, बड़े पले आड़ा ऐसे काम देख लिया करो मेरे साथ। क्या करना? हम रो तू, अच्छा तू तो मजदूरी में था आज हमारे साथ। ये तुम्हारे मजदूर हैं ही नहीं, थक गए बेचारे शक्ल से। चलो फिर नहाना धोना करते हैं। फाइनली जिम से हम घर पर वापस पहुंच चुके हैं और आज का जितना भी काम था हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। आज तो लेबर वालों के साथ बहुत काम किया है, जिम भी गया हूँ और हाथ की हालत देख लो कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पूरे छाले निकल चुके हैं। सुबह भी घर पे बहुत ज़्यादा बारिश थी, काम भी होना था और घर का भी काम निकालना पड़ता है, तो मतलब सुबह भी एक्सरसाइज नहीं कर पाया पिछले 2 दिन से, लेकिन मेरा रूटीन बिगड़ा हुआ है। लेकिन अगले कल से मैं इस चीज़ को शुरू करने वाला हूँ, जो भी मेरी रूटीन थी, क्योंकि कल भी मेरा कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे काम नहीं होना है। तो कल का दिन बस फ्री होगा, तो कल मैं प्रॉपर वे से अपना व्लॉग बनाऊंगा। आज फिलहाल के लिए जितना भी बना होगा, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी लगा तो कोई नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कल आपके लिए बहुत अच्छा व्लॉग लेके आऊँगा। फिलहाल हम आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।